कांग्रेस आजकल दाई और नर्सिंग सेक्टर का काम करने लगी है, जो पेट दर्द ढूंढती फिरती जगह जगह। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, तमीज ही है। पेट में दर्द तो दाई और नर्सिंग सेक्टर के लोग ही ढूंढते हैं, राजनीति में कोई ढूंढता नहीं। आपको किसी ने बोला क्या? आपको किसी ने बोला क्या पेट में दर्द हो रहा है? किस भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि आपको पेट में दर्द हो रहा है? देखिए, इस प्रकार की डिबेट, इस प्रकार की डिबेट हम करते हैं। इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हैं आप? अच्छी डिबेट करते हैं, बौखला जाते हैं, बौखला जाते हैं। लैंग्वेज संसदीय नहीं है, संसदीय लैंग्वेज है ये, संसदीय लैंग्वेज है ना, कोई असंसदीय नहीं। नहीं, नर्सिंग सेक्टर भी बोला मैंने साहब, नर्सिंग सेक्टर भी बोला मैंने जी। आप नाम रखते रहिए, आप नामकरण भी करते जाइए। आ जाने मुद्दे पे, आ जाने। ठीक है हिमानी जी, प्लीज जी। देखिए, जीतू पटवारी सिर्फ भाषण और कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीतू पटवारी जी को हीरो बताया। अब फिर ये बीच में बोलेंगी 29-0 का रिजल्ट, फिर भी जीतू पटवारी हीरो। रिजल्ट में 0 लेकिन जीतू पटवारी हीरो, रिजल्ट में 0 जीतू पटवारी हीरो। ये कांग्रेस का आचरण है। अब कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से विधायक तो चुनना दूर की बात है, ये कार्यकर्ताओं के बीच में से जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष नहीं चुन पाते, ये कार्यकर्ताओं के बीच में से प्रवक्ता नहीं चुन पाते। हाल ही में आयोजित टैलेंट हंट इस बात का प्रमाण है कि कार्यकर्ताओं की कमी के चलते इनको बाहर से प्रवक्ता ढूंढने पड़ रहे हैं, टैलेंट हंट प्रोग्राम के माध्यम से। और पीसी शर्मा जैसे दिग्गज नेता जो 2003 का चुनाव लड़े, 2008 का चुनाव लड़े, 2018 का लड़े और 28 के लिए फिर तैयार है, 23 का लड़े, 18 का लड़े, 23 का लड़े और फिर 28 के लिए तैयार। वहीं महेंद्र सिंह चौहान नरेला विधानसभा से 2-3 बार हार चुके हैं, फिर चौथी बार तैयार। तो इन दिग्गज नेताओं पे जिनको इन्होंने चेयरमैन बना रखा है सभी प्रकोष्ठों का, इनके टिकट क्या जीतू पटवारी के बस की बात है? काट ले। तो बड़ा भोले नेता हैं जीतू पटवारी जी, और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति परिचित है। अभी आगे आगे देखिए, हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में गुटबाजी है, उसका फायदा मिल जाएगा। यदि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे तो आपको क्यों डर लग रहा है कि आपको रणनीति बदलना पड़ेगी? नहीं, हम कहाँ डर रहे हैं साहब, बिल्कुल नहीं, डर की कोई बात ही नहीं है। ये डरना और डराना ये कांग्रेस के युवराज की एक टैगलाइन है, ऊपर से चलती है नीचे बॉटम तक उतरती है। क्या पता नहीं कौन इनको डराता है और किससे ये लोग डरते हैं, आज तक समझ नहीं आया। बाकी बात रही जीतू पटवारी के बयान की, तो निश्चित रूप से अगर जीतू पटवारी उस बयान के ऊपर काम कर सकते हैं तो जिला अध्यक्षों की रायशुमारी के दौरान जूतम पेजार नहीं होती। आज तक ब्लॉक अध्यक्ष भी डिक्लेयर कर पाए, मंडलम सेक्टर का पता नहीं है, बूथों पर यूथ गायब है। तो ये पहले कांग्रेस की संगठन को कसना चाहिए। जीतू पटवारी के ऊपर तो खुद 50 पर्यवेक्षक एआईसीसी से नियुक्त होकर आ गए थे जिला अध्यक्षों की रायशुमारी के दौरान। तो जिस प्रकार हर चुनाव में भगदड़ मचती है, ठीक उसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में फिर भगदड़ मचेगी। जवाब दे रहे हैं हिमानी जी, दे दीजिए जवाब। जी, मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा जानकारी है। अब मैंने तो बोला कि हीरो आपने बनाया, क्या हमारा नेता अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा है, आपको उसमें तकलीफ हो रही है, आप बयान दे रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि आप उन्हें हीरो समझते हैं। आप खुद के मुख्यमंत्री को इतना हीरो नहीं समझते जितना जीतू पटवारी को समझते हैं। अब बात करते हैं केपी यादव को टिकट देना। गजेश जी जवाब सुन लीजिए, केपी यादव को टिकट देना आपकी पार्टी में किसके बस की बात है? आप सिंधिया गुट के जो लोग कांग्रेस से आयातित हैं, उनके बदले अपने भाजपाई लोगों को जिन्होंने उससे घर में बिठाया है, उनको टिकट देना किसके बस की बात है? नाराज महाराज और शिवराज गुट को संतुष्ट करना किसके बस की बात है? कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे गुटों को संतुष्ट करना किसके बस की बात है? मुख्यमंत्री मोहन यादव जो पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, उनके गले में नकेल डालने का जो ये लोग, नाक में नकेल डालने का जो ये लोग आपके वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, उनको नियंत्रित
करना किससे